हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान यानी वनलाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे जो क्वेश्चन है एमपीपीएससी में जो है पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो दोस्तों के साथ में ज़रूर कीजिएगा आपके, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा जो है वो किसने दी थी, यानी जो मध्य प्रदेश को जो है हृदय प्रदेश की जो है संज्ञा किसने दी थी, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। याद रखिएगा, प्रथम प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति है वो कौन है, तो और राजेंद्र प्रसाद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रेखा मध्य प्रदेश को जो है वो दो बराबर भागों में जो है विभाजित करती है, यानी मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में जो है वो कौन सी रेखा जो है विभाजित करती है, ये कर्क रेखा। और कर्क रेखा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के जो है वो 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। लेकिन आपको भारत के राज्यों से अगर पूछ ले तो भारत के 8 राज्य से लेकर जो है ये गुजरती है कर्क रेखा, जो कि याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया एमपीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, यानी जो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला है, यानी जो मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा जिला सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला मतलब जिला है, तो ये नीमच है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले की जो सीमा है गुजरात और राजस्थान दोनों को लगती है, यानी जो मध्य प्रदेश की जो सीमा है गुजरात और जो राजस्थान है इन दोनों राज्यों को जो है वो टच करती है, तो ये झाबुआ। और झाबुआ ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ का जो झाबुआ ज़िले का जो कड़कनाथ मुर्गा है, यहाँ का जो कड़कनाथ मुर्गा दोस्तों झाबुआ ज़िले का, उसे 2018 में जो है, जो 2018 में जो है जीआई टैग दिया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार जो है वो सर्वाधिक है, जो मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो किस प्रकार की जो चट्टानें हैं उसका जो विस्तार है वो सर्वाधिक है, तो ऑर्किन जो चट्टानें हैं वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारवाड़ की चट्टानों का जो नाम वो किस धारवाड़ ने दिया था, तो जो धारवाड़ चट्टानों का जो नाम है दोस्तों वो किस धारवाड़ ने दिया गया था, वो ये ब्रुस फोर्ट ने दिया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकोली क्रम की चट्टानों, यानी जो सकोली क्रम की चट्टानों की अगर हम लोग बात करें तो ये इसका जो विस्तार है मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से जो है वो कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में स्थित है। याद रखिएगा। और जबलपुर ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जबलपुर का जो नाम है वो जबाली के ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है। याद रखिए, किस ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है, ये जबाली ऋषि के नाम पे पड़ा हुआ है जबलपुर का नाम। और जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे जो बेड़ाघाट जलप्रपात है वो भी नर्मदा नदी के ही तट पर स्थित है। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जबलपुर में जो है दोस्तों मोती महल स्थित है। क्या, कौन सा महल स्थित है, तो जबलपुर में जो है मोती महल स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध बाबा चोटी, सिद्ध बाबा चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो ये 1172 मीटर है। याद रखिएगा, कितनी मीटर है इसकी, 1172 मीटर है सिद्ध बाबा चोटी की ऊंचाई। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो मैप ऑफ इंडिया के द्वारा मध्य प्रदेश को जो है कितने भौगोलिक क्षेत्रों में जो है वो बांटा गया है, तो ये 3 भौगोलिक क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं की डलिया, गेहूं की डलिया की अगर हम लोग बात करें तो ये जो गेहूं की डलिया है नाम से मध्य प्रदेश को जो है वो किस क्षेत्र को जाना जाता है, तो ये मालवा के पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली, यानी जो भारत की सबसे बड़ी जो रिफ्ट वैली है वो कौन सी है, तो ये नर्मदा घाटी है। याद रखिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में जो है पूछी गई है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैहर पहाड़ी, मैहर पहाड़ी की जो लंबाई है वो सॉरी ऊंचाई जो है वो कितनी है, तो 527 मीटर है। और मैहर पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो दोस्तों
शारदा देवी का मंदिर है। कौन सी देवी का मंदिर है? शारदा देवी का मंदिर है, याद रखिएगा, जो कि सतना ज़िले में आता है। ठीक है, लेकिन अब फिलहाल अभी जो वर्तमान में है जो है दोस्तों, मैहर एक ज़िला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जबेरा स्तूप मध्य प्रदेश का किस प्रकार का अपोहा जो है वो तंत्र है? फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जबेरा जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश का किस प्रकार का जो है अपोहा तंत्र है? तो ये वलयाकार का प्रतिरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेतवा का आइसलैंड किसे कहते हैं? जो बेतवा का जो है आइसलैंड जो है वो किसे कहा जाता है? तो देवगढ़ को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंबल जो है वो किस प्रकार की नदी है? तो चंबल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये एक अध्यारोपित नदी है। कौन सी दोस्तों? अध्यारोपित नदी है। और चंबल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये इंदौर ज़िले की जो जना पाव पहाड़ी, इंदौर ज़िले की जो जना पाव पहाड़ी है, वहाँ से जो है इसका उद्गम हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेनगंगा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? ना जो वेनगंगा नदी की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? तो ये पारसवाड़ा पठार जो है, जो कि सिवनी ज़िले में आता है, और मोडारा गांव के निकट से जो रजोला ताल है, वहाँ से जो है दोस्तों वैनगंगा नदी का जो है उद्गम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदी है? जो नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये छोटी बड़ी मिलाकर जो है किसकी जो सहायक नदी है वो 41 है। और नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो है अमरकंटक से निकली, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थान से निकले, जो कि अनूपपुर जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नमामि देवी नर्मदे कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? यानी जो नमामि देवी जो नर्मदे कार्यक्रम है, ये जो प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 11 दिसंबर 2016 को जो है अमरकंटक से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो कौन सी है? ना जो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जो प्रदूषित नदी है वो बेतवा नदी है। और बेतवा नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये विदिशा जो शहर है वो इस नदी के किनारे स्थित है, बेतवा नदी किनारे। और बेतवा नदी जो है दोस्तों रायसेन जिले के जो कुमरा गाँव है दोस्तों, रायसेन जिले के कुमरा गाँव से जो है दोस्तों बेतवा नदी का जो है उद्गम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना कब जो है प्रारंभ हुई थी? यानी जो नर्मदा और छिप्रा लिंक परियोजना है दोस्तों, ये 21 नवंबर 2012 को जो है प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा के समांतर मध्य प्रदेश की जो है वो कौन सी नदी बहती है? यानी जो कर्क रेखा के समांतर अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है वो कौन सी नदी जो है बहती है? तो ये नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंबल काली सिंध, याद रखिए दोस्तों मैं क्वेश्चन क्या पढ़ रहा हूँ, चंबल काली सिंध पार्वती नदी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है वह प्रवाहित होती है? तो यह मालवा के पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जबलपुर के निकट भेड़ाघाट जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है, जो नर्मदा नदी की अगर हम कुल लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो ये 1312 किलोमीटर तो याद रखिएगा। और 1077 किलोमीटर जो है ये मध्य प्रदेश में बहती है, यानी सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाणसागर बांध का जो निर्माण है वो किस नदी पर जो है वो किया गया है? जो बाणसागर बांध का जो निर्माण है दोस्तों वो किस नदी पर जो है वो किया गया है? तो ये सोन नदी पर किया गया है। और सोन नदी भी जो कहाँ से निकली दोस्तों, तो ये अमरकंटक से निकली, याद रखिएगा। मैं फिर से आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो अमरकंटक से जो 3 नदी निकली है दोस्तों, एक नर्मदा नदी निकली है, सोन नदी निकलती है यहाँ से, और जोहिला नदी निकलती है। 3 नदी जो है एक ही स्थान से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर 2 किलोमीटर के अंदर जो है वह 3 नदियाँ का जो उद्गम होता है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ से जो है मध्य प्रदेश से जो है 2 किलोमीटर के अंदर जो है वो दोस्तों 3 नदी का जो उद्गम होता है, जैसे कि नर्मदा हो गई, सोन नदी हो गई, जोहिला नदी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनदाता और दर्दी जलप्रपात, यानी जो मनदाता और जो दर्दी जलप्रपात है
वो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेंच नदी कहाँ से निकलती है, यानी जो पेंच नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो ये छिंदवाड़ा ज़िले के जो जुन्नारदेव का पहाड़ है दोस्तों, यहाँ से जो है दोस्तों जुन्नारदेव के जो पहाड़ है वहाँ से जो है पेंच नदी का जो है उद्गम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित, यानी जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जो त्रिवेणी घाट है वो किन नदियों का जो है संगम स्थल है दोस्तों? तो ये कान्हा और क्षिप्रा नदी का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्णा किस नदी का जो है महाभारत कालीन नाम है, यानी जो पूर्णा किस नदी का जो है वो महाभारत कालीन नाम है? तो ये चंबल नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो चचाई जलप्रपात की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो जलप्रपात है रीवा ज़िले में स्थित है। और जो चचाई जलप्रपात की अगर हम लोग बात करें तो ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये बीहड़ नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो बीहड़ नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेतवा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? यानी जो बेतवा नदी का उद्गम की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कहाँ से उद्गम हुआ है? तो रायसेन जिले का जो कुमरा गांव है दोस्तों, यहाँ से जो है बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। और विदिशा जिले की अगर हम लोग बात करें तो विदिशा जो जिला है दोस्तों, ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यानी जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर हम लोग बात करें तो पिछले ही क्वेश्चन में जो मैंने आप लोगों को बताया, जो चचाई जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई जो है, यानी इसकी कितनी ऊंचाई है? तो 130 मीटर और 430 फीट है दोस्तों, याद रखिएगा, 130 मीटर या फिर आप 430 फीट कह सकते हो। और जो चचाई जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये बीहड़ नदी पर स्थित है दोस्तों। किस नदी पर स्थित है? तो ये बीहड़ नदी पर स्थित है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये रीवा जिले में आता है दोस्तों। किस जिले में आता है? तो ये रीवा जिले में जलप्रपात है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी मैंने आप लोगों को करवाया है ना क्वेश्चन, सारे के सारे जो है परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और आप लोग को मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंटेंट बनाने में जो है वो काफ़ी समय लगता है, और फिर कंटेंट बना के आप लोगों को करवाना वो भी काफ़ी समय लगता है दोस्तों। आपको पढ़ाना है और उसको लेक्चर ये करना काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक ज़रूर करिएगा। और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।